अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इर्तदा व कफ़ा हबीबिही फिल अर्दि वस्समा व ज़य्यनल क़ुरआन बिसूरतिल फ़ातिहा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुम मुबीनुम मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ कहने और सुनने से पेशतर हुजूर रहमत आलम ताजदारी कायनात इंसानियत की बिगड़ी हुई तकदीर संवारने वाले एक विधवा से शादी फरमाकर कयामत तक के लिए बेवाओं का सर उठाने वाले, बच्चियों को, बेटियों को एक घर से दूसरे घर तक रहमत बनाने वाले, वनीसे बेकसां चारासाज़े दर्दमंदा, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, अफज़लुल अंबिया, खातिमुल अंबिया, नबियुल अंबिया, मालिके बहरुबर, पैगंबरे खुशकोतर, साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर, यानी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत बाअज़मत महफिल में मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाएं और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहु अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये जश्न ईद मिलादुन नबी का खूबसूरत प्रोग्राम हर साल की तरह इमसाल भी अपनी तमाम तर कामयाबियों के साथ रवा दवा है। जी, आप अपना काम करते रहें, कोई रुकावट नहीं। दिमाग और नजर मेरी तरफ रखिए, दिल गुंबदे खजरा की तरफ रखिए। वाह वाह, आप जी कोई कबाहत नहीं है मेरे लिए। सुभान अल्लाह। ये सखावत अंजुमन खादिमाने रसूल जी, अंजुमन खादिमाने मिल्लत की मेहनतें हैं, उनकी मोहब्बतें हैं। मैंने किसी जलसे में चाय के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जलसों में मैं रहा और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें महफिलें मैंने देखी हैं, मगर इतना इंतजाम नहीं देखा। शहजाद पुर का मुसलमान खास तौर से अंजुमन खादिमाने मिल्लत हर साल मैं देखता हूँ आने वाले आशिकाने मुस्तफ़ा की खिदमत जलसों में इसी तरह से मेरे ख्याल से शुरू से करती आई और इंशाअल्लाह ताला करती रहेंगे। आप देख रहे हैं इस सरजमीन का ये तारीखी जलसा है। मैं जब से आ रहा हूँ, खुदा की कसम ये आपकी मोहब्बतों का नतीजा है। अंजुमन खादिमाने मिल्लत की कुर्बानियाँ, उनकी मेहनतें और उनके बहजतो असरार, उनकी कोशिशें देखकर
आप यकीन माने मुझे बेहद सुरूर हासिल होता है कि शहजादपुर की सरजमीन पर इस मुबारक महीने में जिसमें पूरे आलमे इस्लाम में मुस्तफ़ा की आमद का चर्चा होता है, इस सरजमीन पर भी आका के दीवाने, यहाँ की अंजुमनें, यहाँ का एक एक बच्चा रसूलुल्लाह का दीवाना बनकर उनका जन्मदिन मनाया करता है। वाकई यकीन माने बड़ी रानाइयां हैं और बड़ी खुशहालियां हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, किसी फिरके का हो, किसी मकतबे फिक्र का आदमी बैठा हो, जो मुस्तफा की महफिल में आ गया समझ लो उसे अमान मिल गया। सुभान अल्लाह। अरे हिंदू आए तो भी वही मोहब्बत का बर्ताव, कोई सिख आए, ईसाई आए तो भी वही मोहब्बत का बर्ताव। बनामे मुसलमान किसी दूसरे फिरके का आदमी आ जाए, ईद मिलादुल नबी की बगावत करने वाला, तो उसके साथ भी वही बर्ताव होगा। तो ये अंजुमन खादिमाने मिल्लत की मोहब्बतें हैं। ये तो यहाँ किसी को निकाला नहीं जा रहा, यहाँ फूलों की भी अहमियत है, कांटों की भी अहमियत है। जो आका की महफिल में आ जाए, सरकार के जश्न में शामिल हो जाए, इंशाअल्लाह ताला उसका इस्तकबाल। अंजुमन खादिमाने मिल्लत बड़ी मोहब्बत से उनके साथ माशाअल्लाह उनकी खिदमत गुजारी में मसरूफ है। अल्लाह ताला इस जश्न को और अंजुमन खादिमाने मिल्लत की कोशिशों को मौला हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल कबूल फरमाए। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर बड़े बड़े शोरा, उलमा, हुफ्फाज और यहाँ के जो शहजादपुर के और यहाँ के गर्दो नवाह के और अतराफ व अकनाफ के जो उलमा, हुफ्फाज, अइम्मा हैं, वो भी मुबारकबाद के लायक है। मैं जमाने से देख रहा हूँ, खुदा की कसम ये नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम नाम लेकर किसी को क्यों रुसवा करें, बस यही काफी है। जो मुस्तफा के जश्न को, यौमे मीलादुन नबी को, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को याद मुस्तफा में, आबद मुस्तफा में मगन हो जाते हैं। खुदा की कसम उनका मगन होना शहजादपुर की सरजमीन पर मुझे लगता है यही सुन्नियों की जीत है, मुस्तफा के आशिकों की यही सच्ची। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए आप वाकई मुबारकबाद के लायक हैं। और इंशाअल्लाह मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ, फिर मेरे बाद आप बहुत अच्छा कलाम आली जनाब मोहतरम नौशाद बस्तवी से और बड़े भाई नाम नहीं मालूम, और ये जी वलीदपुर आजमगढ़ इलाके से आए हैं, बड़े अच्छा कलाम पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह आप उनसे भी सुने। अजमल सुल्तानपुरी का एक शेर मुझे याद आ रहा है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सखावत के सिलसिले में अजमल सुल्तानपुरी ने कहा था कि हर घड़ी रहमते आलम को ये रहता है ख्याल, हर घड़ी रहमते आलम को ये रहता है ख्याल, कोई भूखा तो नहीं और कोई प्यासा तो नहीं, वाह। और करके महशर में शफाअत ये कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। जरा इश्क देखें, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। क्या कहने हजरात, दिन ब दिन इंतजामात में और आपकी खुशियों में इजाफा होता जा रहा है। मैंने विलादत मुस्तफ़ा के ताल्लुक से जो आयते करीमा पढ़ी है, थोड़ी देर आप गौर से सुनने की कोशिश करें, मुमकिन है कि आपके इल्म में इजाफा हो। मैंने बारहा विलादत मुस्तफ़ा पर बहुत फसीह लफ्जों में खिताब किया है। देखिए, दो तीन चीजें हैं।
एक आमद होना यानी पैदा होना, आना। एक है आमद होना यानी आना, और एक है पैदा होना, और एक है बेइज्जत मबूस किया जाना। ये सब लफ्ज कुरान अजीम में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहीं हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है महबूब हमने तो तुम्हें सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। और दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है यहाँ भेजने की बात, पैदा करने की बात नहीं है, वो सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सुभान अल्लाह। इस आयत में अल्लाह फरमाता है तहकीक की अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान अजीम फरमाया, इसलिए कि उन्हीं में से उन्हीं में एक रसूल मबूस फरमाया। कुरान की 2 आयत मैंने पढ़ी। तीसरी आयत में अल्लाह फरमाता क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इसमें अल्लाह फरमाता है तहकीक की अल्लाह की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब आई। मैंने कुरान की 4 आयतें पढ़ी, अब एक 5वीं आयत पढ़ने जा रहा हूं। अल्लाह फरमाता है कुल बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ्रह। ये 5वीं आयत है। इस आयत को समझने की जरूरत है, और जिनके दिल जुलूसे मोहम्मदी से हटे हुए हैं उन्हें समझाने की जरूरत है, और जिनका दिल मुस्तफा के मिलाद और आमद मुस्तफा के खुशियों से दूर हैं, उन दिलों को मुस्तफा के दर के चौखट से जोड़ने की जरूरत है और उन्हें बताने की जरूरत है। कुरान कहता है कुल बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही। कुरान की 6666 आयतें करीमा है। ये तवज्जो देने की बात है। वहीं पर बुखारी शरीफ में 5675 हदीसें। चाहे इमाम बुखारी हो, उन्होंने भी अपनी किताब अस्सहीहुल बुखारी में एक बाबो मिलादिन नबी का बाधा। हर मुहद्दिस अपने अपने उस हदीस उस किताब के कहीं ना कहीं किसी जुज पर हुजूर की पैदाइश का एक पूरा चैप्टर रखा। इमाम मुस्लिम ने भी लिखा, और कुरान के बाद दुनिया में 2 ही ऐसी किताबें हैं जिन किताबों की सनद को आज तक किसी ने ना जरह लगाया ना ज़ईफ कहा। वो बुखारी शरीफ है और मुस्लिम शरीफ। यूं तो सिहाए सित्ता है इमाम नसई की, इब्ने माजा है, बहुत और भी हैं, सिहाए सित्ता में 6 है, मगर 2 किताबें कुरान अजीम के बाद उनकी दलील को नस्से कतई के करीब माना जाता है। अब बात समझने की है, आप मेरा मैसेज पैगाम दूसरों तक पहुंचाइए। अल्लाह फरमाता है कुल बिफदलिल्लाह, ऐ महबूब तुम बता दो, लोगों से कह दो बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के सबब फलयफ्रहू, चाहिए कि उन्हें खुशी मनाए। बेशक बेशक कुरान कहता है, मैं तो कह नहीं रहा हूं, उन बेअक्लों को सबक सीखना चाहिए। हाथ रहमत है, पांव रहमत है, आंख नेमत है,
अल्लाह ने जो कुछ हमें अता फरमाया ये उसकी नेमत और रहमत है। और कुरान की इस आयत में अल्लाह फरमाता है मेरा फर्ज मेरा रसूल है, मेरी रहमत मेरा महबूब है। बेशक बेशक। इसीलिए कुरान कहता है वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर रहमत है सारे आलम के लिए। और अल्लाह फरमाता है जब तुम्हें मेरी रहमत मिले तो महबूब कह दो कि उस पर खुशी मना। वाह वाह वाह। अब आपसे पूछता हूँ 15 अगस्त 1947 को भारत देश की आजादी की खुशी हम मनाते कि नहीं मनाते? चाहे जिस फिरके का आदमी यौम जमहूरिया मनाया करता, तन के गोरे मन के काले, अंग्रेजों के जुल्म के शिकंजे से जब भारत के बाशिंदों को आजादी मिली, रिहाई मिली, तब 15 अगस्त 1947 को इस देश की आजादी पर हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तिरंगा लहराता, आजादी का जश्न मनाया करता। मैं पूछना चाहता हूँ आज तक तो किसी ने फतवा नहीं दिया कुरान की किस आयत से साबित है कि मुल्क की आजादी मनानी चाहिए? मुल्क के नाम पर ये जो हम कर रहे हैं हर तारीख में, हर साल की उस तारीख में, ये कुरान की फला आयत से साबित है? हदीस के किसी जुज से कोई साबित नहीं करके बताया कि ये चीज हदीस से साबित है। और जब ईद मिलादुन नबी की बात आती है तो सैकड़ों फतवे बरसात के मेढक की तरह बाहर आकर बोलने लगते हैं ये हरा झंडा लगाना हराम, जुलूस निकालना हराम है, मुसलमानों को सुन्नियों को गुमराह किया जाता है कि जुलूस निकालना कहाँ कुरान से साबित है, कहाँ हदीस से साबित है, कहाँ सहाबा ने किया है, और झंडे लगाना कहाँ कुरान से साबित है, सहाबा ने कहाँ किया है। ये बात कहकर हमें आपको गुमराह कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ 1947 की उस तारीख में, जिस तारीख में हम मुल्क में यौम जमहूरिया मनाते हैं, देश की आजादी पर खुशी मनाते हैं और जुलूस निकालते हैं, क्या ये कुरान से साबित है? क्या ये हदीस से साबित है? नहीं, न कुरान से है न हदीस से है। मगर इतना याद रखना, अगर हम अपने मुल्क की आजादी की खुशी में हम तिरंगे लहरा सकते हैं तो 15 अगस्त की ये खुशी है। और 12 रबीउल अव्वल की तारीख में आमिना की गोद में काबे के करीब मक्के की सरजमीन पर लिबासे बशर में नबियों के सुल्तान आए तो बेटियों के लिए हुजूर रहमत बनकर आए, सरापा रहमत बनकर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कुरान फरमाता है हुजूर रहमत है। और दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है जब तुम्हें रहमत मिल जाए तो तुम्हें चाहिए कि खुशी मनाओ। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह फरमाता है और उस नेमत का, रहमत का इजहार भी करो, चर्चा भी करो, बयान भी करो। अब आपको एक तारीख बता रहा हूं, आप पढ़िए। 20 अप्रैल 571 ईस्वी में मक्के की सरजमीन पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, यानी आपका जन्म 571 सन में। फिलहाल 2022 चल रहा है, जमाना गुजर गया, 1450 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया और 1000 साल के करीब हो रहे हैं बगदाद की सरजमीन पर सुल्तानुल औलिया सरकार पीराने पीर दस्तगीर गौसुल आजम और 1100 साल के करीब हो रहे हैं बहराइच के सरजमीन पर सुल्तानुल शोहदा शहजादे अली सरकार सैयद सालार मसूद गाजी को आए और 950 साल के करीब हो रहे हैं।
अजमेर की सरजमीन पर बादशाह हिंदुस्तान अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को आई। सुभान अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का चर्चा किसने नहीं किया और कहां कहां नहीं हुआ? आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के आने से 1000 साल पहले कुरूने सलासा के बाद मिलाद और जुलूस और आमदे मुस्तफा की खुशी में लोगों के लिए दावत का आम होना कुरूने सलासा के बाद से आम हो गया। यानी छठवीं सदी के आखिर में 7वीं सदी के शुरू में मिलादे मुस्तफा मनाने के लिए दुनिया में कई बादशाह उनके साथ उलमा, खुतबा, मुहद्दिसीन आका की पैदाइश की खुशी में जश्न मनाते और लोगों को खाना भी खिलाया करते। ये 7वीं सदी के शुरू में कुरूने सलासा के बाद ये सिलसिला बढ़ता गया। आप कहते हैं क्या खुदा ने मुस्तफा के मिलाद के माने पैदाइश, उनके पैदाइश को मनाया है? अरे कैसे मनाना है? खुदा का मनाना अलग है, उसका अंदाज अलग है, हमारा अंदाज अलग है। वो अपने ढंग से मनाया। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत नबियों की जमात से वादा ले रहा था, वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न, उन नबियों से कह रहा था देखो जब मेरा आखिरी नबी मेरा महबूब जाए तो उनकी नबूवत रिसालत का इकरार करना और इकरार के साथ साथ उनके दीन पर कायम रहना और उनकी खातमियत यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी नबी पर तस्दीक करना और उनकी हिमायत करना। सारे नबियों ने आलम अरवाह में वादा लिया और वादा लेकर के अल्लाह ने फरमाया तुम लोग गवाह बन जाओ। आप कुरान की तफसीर पढ़ें। मिलाद क्या है? हुजूर की पैदाइश का जिक्र, उनकी खूबियां, उनके औसाफ, उनकी सीरत, उनकी सूरत, इसी का नाम मिलाद। शहजादपुर के जलसे में जमाने से इस तकरीब में मुस्तफा की विलादत का जिक्र हम करके मुस्तफा की विलादत और उनके जन्मदिन को हम मनाते हैं और हमेशा ये चला रहा। तो अल्लाह ने उनसे वादा लिया, सब ने इकरार किया। अल्लाह ने फरमाया एक दूसरे पर गवाह हो जाओ, तो सब गवाह भी बन गए। फिर अल्लाह फरमाता मैं खुद तुम पर गवाह बनता, अल्लाह भी गवाह बन गया। तो ये कुरान की आयत से साबित है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद और पैदाइश का जिक्र करना, उनका मिलाद पढ़ना अल्लाह ने नबियों की जमात में तमाम रूहों के सामने किया। तो आप कोई एतराज ये नहीं कर सकता। आप कुरान की तफसीर पढ़ें, तफसीर मदारिक है, तफसीर इब्न अब्बास है और दीगर तफसीर मुहद्दिसीन की। तो मिलाद तो कुरान से साबित है हुजूर की आमद के बारे में और हदीस से भी साबित है। मगर मैं बताना क्या चाह रहा हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम के आने से 1000 साल पहले 1000 साल पहले अरबल का बादशाह जिसका नाम अल मुज़फ्फर अबू सईद था, ये अरबल का बादशाह था। ये बहुत सखी बादशाह था। इस बादशाह ने मुस्तफा की आमद की खुशी में हर साल 12 रबीउल अव्वल को हजारों बकरे ज़बा करके वो आशिकाने मुस्तफा को दावत दिया करता था। अरबल का बादशाह अल मुज़फ्फर तवारीख में जिक्र है। तो वो दावत दिया करता था, लोग आते थे, खाते थे और ना जाने कितनी मिठाइयां वो तकसीम करता था और बड़े बड़े उलमा को बुलाकर उनसे मुस्तफा की यौम पैदाइश को सुना करता था, जिक्र करवाता। और वो बादशाह बेशुमार अशरफियां दीनार को मुस्तफा के मिलाद की खुशी में खर्च किया करता था। आप तारीख उठाकर पढ़ें। ज़ियाउन नबी जिस किताब को लिखने वाले पीर करम अली शाह बहुत बड़े मुसन्निफ हैं,
आप लिखते हैं अगर अरबल का बादशाह मुजफ्फर वो इतने पैसे मुस्तफा के जन्मदिन के मौके पर मिलाद पर खर्च करता है तो अल्लाह ताला उस मिलाद मुस्तफा के तुफैल उस बादशाह की शान व अज़मत में चार चांद लगा देता है। अगर वो बादशाह इतने पैसे खर्च कर सकता है तो शहजादपुर की सरजमीन पर जब 12 रबीउल अव्वल की तारीख आएगी तो मुस्तफा की यौम पैदाइश को इंशाअल्लाह हम इसी तरह हमेशा मनाते रहेंगे। ये तो उनकी यादगार। तो अरबल का बादशाह अल मुजफ्फर तारीख से साबित है और तारीख बयान करने में सुनने में थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है, मगर एक बात और बयान करके मैं कुछ बातें जिक्र करना चाह रहा हूं। अब उस बादशाह का मेयार शाही खजाने उसके पास थे, वो खर्च करता था। तो जो जिस हैसियत का मालिक है उसी हैसियत के एतबार से वो नबी की पैदाइश की खुशी मनाए। मैं नहीं कहता कि आप करोड़ों रुपए खर्च करें, आप लाखों रुपए खर्च करें, नहीं। आपके घर में कुछ भी नहीं है तो घर में आप हैं, आपके बच्चे हैं, गुस्ल करके वजू करके उस रात जिस रात सरकार मक्के की सरजमीन पर पैदा हुए अपने घरों को खुशबू से मुअत्तर कर दो, चिरागा कर दो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को लेके बैठ जाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत का जिक्र करो और आका की आमद की खुशी में खुदा की कसम जो दुआ मांगोगे अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमा ले। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद। उलमा फरमाते हैं मिलाद मुस्तफा करके जो जायज दुआएं मांगी जाती है अल्लाह उसे रद्द नहीं करता, उसे कबूल फरमा लेता। यही वजह है आज मैं देख रहा हूँ इस इलाके में इतनी खुशहालियां हैं, चूंकि इस इलाके में इस सरजमीन पर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न हमेशा हम मनाते आए और सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न और उनकी आमद का सदका है। आज आली जनाब मोहतरम मोहम्मद हनीफ साहब और अंजुमन खादिमाने मिल्लत के बाजुओं में अल्लाह ने वो ताकत अता कर दिया है कि शहजादपुर की सरजमीन पर जब तक इनकी नस्लें जिंदा रहेंगी मुस्तफा का मिलाद मनाती रहेंगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जज्बा, ये मोहब्बत, ये अदा, ये इश्क जो कुछ मिला है खुदा की कसम मुस्तफा के सदके में मिला। सुभान अल्लाह। वरना हम किस काम के थे? हमारी समाज में कायनात में कहाँ कद्र थी? ये मुस्तफा की आमद का आज देख रहे हैं हजारों में बैठ रहे हैं, हर एक छोटे बड़े से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो इज्जत अदा फरमाई। हर एक छोटे बड़े को अपने बाजू से बाजू, कांधे से कांधा मिला के साथ ले चल रहे हैं, मोहब्बत से नवाज रहे हैं। ये सब मेरे मुस्तफा की आमद का तुफैल, उनका सदका है। अब आपको मैं बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हूं। 1000 साल पहले आपने तारीखें पढ़ी, सैकड़ों किताबें, 450 किताबें जो मैंने लिख कर रखी, खुदा की कसम मिलाद मुस्तफा पर 450 किताबें किसने लिखा है? सिर्फ अरब के उलमाए अजिल्ला ने, जिसको उलमाए हरमैन कहते हैं, अरब के उलमा ने लिखा 450 किताबें। कौन कहता है कि अरब की सरजमीन पर मुस्तफा का मिलाद नहीं मनाया जाता? आज भी जहां हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे आमिना के घर में, आज भी पूरी रात अरब वाले मुस्तफा की पैदाइश को बयान करते हैं। वाह 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 वाह। अरे गुमराह कर रहे हो, गुमराह मत करो, हमसे कहीं ज्यादा मदीना मुनव्वरा में मुस्तफा की आमद का जिक्र होता है। बेशक बेशक बेशक। और क्यों ना करें आका का जिक्र? सब तो सदका है मेरे मुस्तफा, उनकी आमद का सदका। तो 450 किताबें हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत पर दलीलों और हवालों के साथ लिखी गई और सब अरबी में लिखी गई और उसका तर्जमा उलमा ने उर्दू में किया।
और ये 450 किताब जो नामवर आलिम हैं अरब के वो लिखे, वैसे तो औरों ने लिखा। और पूरी दुनिया में मुस्तफा की यौम पैदाइश पर यानी जन्मदिन पर कम से कम 20,000 किताबें लिखी, 20,000 किताबें कि मुस्तफा की आमद पर खुशियां मनाना, ये ईमान में, अमल में, इश्क में अल्लाह ताला इजाफा किया करता है। अब आप तारीख की एक बात सुन लें। 1000 साल पहले एक यमन का बादशाह था जिसको कुछ लोग तुब्बे अव्वल हुमैरी कहते हैं, और जो तारीख मेरे पास है वो तुब्बे हुमैरी है, तुब्बे अव्वल ही कही। यमन का बादशाह था, 5 बादशाह थे यमन, 5 बादशाह, यानी दुनिया में 5 बादशाह थे जो हर मुल्क का दौरा किया। उन्हीं 5 में एक बादशाह तुब्बे हुमैरी भी थी। उसको बहुत शौक थी, वो हर मुल्क का दौरा करता और अपने दौरे में कम से कम 200-500 आलिमों को साथ रखता था ताकि कहीं कोई गलती हो तो उलमा संभाल, और हकीमों को रखता, डॉक्टरों को रखता, दानिश्वरों को रखता। ये शान थी बादशाह। आप बताओ, आपके इलाके में आपका सांसद आ जाए, 2-4-10 लोग उसके साथ असलहे के साथ कोट पैंट के साथ खड़े हो तो आप हैरत से देखते हो कि नहीं? बोलो, एक सांसद के साथ जहां 50-60 लोग खड़े हैं तो जो देखता है तो हैरत से देखता है। बोलिए, देखता है कि नहीं देखता? आप सोचते हो यार क्या इसकी शान है, इतने लोग इसके पीछे पीछे असलहे लेकर चल रहे, इतनी गाड़ियां चल रही। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता? एक सांसद को आप देख रहे हो तो परेशान हो। वो तुब्बे अव्वल हुमैरी बादशाह जब चलता था तो कई हजार हुक्मा, उलमा, तबीब बड़े उसके पीछे पीछे चला करते थे। जरा आप उसकी शान तो देखें। वो कहाँ गया? उसने कहा चलो आज मक्का चलते, अरब की जमीन पर। वो मक्के का सैर नहीं किया था, गया मक्का। उसने कहा यार सुना है कि मक्के वालों की शान बहुत ऊंची है। जब वो मक्का पहुंचा है तो कोई भी मक्के का आदमी निकल के उसकी खैरियत तक पूछने नहीं आया। वो परेशान, मैं बादशाह हूँ, जिस मुल्क में मैं कदम रख दिया हूँ मुल्क के लोग मेरे कदमों पे गिर पड़े। इन मक्के वालों को क्या हो गया? कोई मेरी खैरियत भी पूछने नहीं आया। अब उसे जलाल आया। एक शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, गुस्से में ना आए, ये मक्का है, यमन नहीं है, ये मक्का है। इन्ना अव्वला बैती वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। ये मक्का है, इस शहर में खुदा का घर खाने काबा है। वाह 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 वाह। और तू यमन का बादशाह, तू क्या चाहता है कि काबे वाले तेरी ताजीम करें? अरे दुनिया तो काबे की ताजीम कर रही है, बेशक बेशक, तो तेरी ताजीम कौन करे? तो बादशाह को जलाल आया, कहा इनको काबे पे घमंड है, चलो काबे को उठाकर यमन में लेके चले। भाई पैसा है, ताकत है, फौज है, कहा इसको यमन में लेके चलेंगे। तब मक्के वाले को समझ में आए ये लोग जो बादशाहों की तौहीन करते हैं। अल मुख्तसर, जैसे ही उसने काबा को गिराने का, उठाने का इरादा किया, अल्लाह ने उसे एक मर्ज में मुब्तला कर दिया। वो मर्ज क्या है? उसके नाक से और मुंह से खून के कतरे टपकने लगे। दिन ब दिन कमजोर होता गया। बादशाह परेशान। एक हकीम ने कहा, मुदब्बिर आलिम ने कहा, बादशाह तुम ऐसे ही कमजोर होते जाओगे। कहा मेरी तबीयत सही नहीं हो रही। बादशाह से उस हकीम आलिम ने कहा पहले नियत सही करो, तुम्हारी बीमारी मैं समझ रहा हूँ। क्या तुमने दिल में ये सोचा था कि काबे को गिरा देंगे और काबा यहाँ से हटा के यमन में लेके जाएंगे? बादशाह ने कहा ये तो मैं जब मक्के वालों ने तौहीन की तभी से सोच रखा हूँ, काबे को हम गिरा के रहेंगे। कहा तू काबे को गिरा रहा है, काबा बनाने वाला वो तुझे गिरा रहा है। इसलिए अगर सेहत जिस जिंदगी बचाना है तो काबे में सर को झुका दो, सुभान अल्लाह, और काबे की ताज़ीम करो। इसलिए इसी काबे
के पास 1000 साल के बाद नबियों का सरदार आने वाला है, आमिना का लाल आने वाला है। तुम काबा गिराने की बात कर रहे हो, उसी नबी के आने के इंतजार में तो बार बार काबा बनाया। फिर जब उसने कहा कि ये इरादा बदल दो, तो बादशाह कहता है मैं इस इरादे को तर्क कर रहा हूं, खुदा के वास्ते मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा। जब इरादा उसका बदला तो फौरन उसकी तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई। जब ठीक होने लगी, कहा चलो मक्के से मदीना, उधर यसरब चलते हैं। पहले यसरब नाम था, मदीना तो बाद में नाम पड़ा। यसरब एक जंगल बयाबान है, कहा वहां चलते हैं। तुब्बे हुमैरी जब मदीने की तरफ यानी यसरब की तरफ चला, जहां एक आदमी नहीं, वहां पहुंचा तो 400 आलिम उलमा उसके साथ थे। जब वहां पहुंचे तो थोड़ा रुके, रुकने के बाद आलिमों ने 400 आलिमों ने उस यसरब यानी उस जंगल की जमीन की मिट्टी को सूंघा। सूंघने के बाद 400 आलिमों ने कहा बादशाह सलामत, अब आप यमन चले जाइए, हम लोग यही रहेंगे। बादशाह कहता है यही रहोगे? यहाँ एक आदमी नहीं है, ये सब जंगल है, पहाड़ियां हैं, मेरा खजाना, मेरे खजाने तो यमन में है। यहाँ तुमको राशन कौन देगा? न कोई एक कतरा पानी मिल पाएगा। यहाँ क्यों रहोगे? क्या है इस जंगल में? तो उन 400 आलिमों ने कहा बादशाह सलामत, यहाँ की जमीन कुछ और बता रही और आसमानी सहीफे भी कुछ बता रहे। कहा मुझे भी तो बताओ। वो 400 आलिम कहते हैं हम यही रहेंगे, ये छोड़कर नहीं जाएंगे। मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है और अपने इल्म से देख लिया, समझ लिया कि 1000 साल के बाद नबियों के सरदार आएंगे, इसी जमीन पर मुस्तफा का गुंबद खजरा बनाया जाएगा। नारे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बादशाह कहता है 1000 साल के बाद कब तक आप लोग जिंदा रहोगे? 1000 साल के बाद आएंगे। कहा बादशाह ये कब तक जिंदा रहे ये तो खुदा जानता है, मगर उस नबी के आने का इंतजार हम यही बैठकर करेंगे। इसलिए कि जब वो आएंगे तो यही सरजमीन है जिस जमीन पर वो कयामत तक आराम करेंगे। वो बादशाह कहता है अरे जब आप लोग नहीं जाओगे, 400 उलमा की जमात यहाँ रुकी गई, तो हम वहाँ यमन में बादशाहत और सल्तनत लेकर क्या करेंगे? हम भी ऐसी बादशाहत को जूतियों की नोक से ठोकर मारते। बादशाह कहता है हम भी रुकते, वो भी रुक गया। थोड़े दिन रुका था, यमन में कौम के बीच बलबा हो गया, झगड़ा हो गया, वो फसाद बढ़ता गया। बादशाह को इत्तला मिली। बादशाह कहता है आप लोग यहाँ रहिए, अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे तो यमन बर्बाद हो जाएगा। फिर भी बादशाह कहता है जब आप यहाँ रहना चाहते हो, उसने अपने खजाने को यमन से मंगवाया। हर आलिम के लिए एक एक शानदार मकान उस जंगल में यसरब में बना, 400 घर बन रहा और एक मकान 2 मंजिला बनवा दिया। एक अलग से 2 मंजिला मकान बनवा दिया और बनाकर आखिरी वक्त में उस तुब्बे हुमैरी बादशाह ने उस मकान में ताला लगवाया और ताला लगाकर वो चाबी और एक खत लिखा। वो खत किसके नाम से? मिन तुब्बे हुमैरी इला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने खत लिखा और खत में लिखा कि ये खत तुब्बे हुमैरी की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश, और लिखता है या रसूल अल्लाह तुब्बे हुमैरी आपकी उम्मत में है, आपका कलमा आपकी रिसालत और नबूवत का इकरार करता है। या रसूल अल्लाह मैं तो आपको देख न सका, मुलाकात ना हो सकी, मगर सरकार आप मुझे अपनी उम्मत में दाखिल फरमाइए और कयामत के दिन मेरी शफाअत कीजिएगा। जरा देखें तुब्बे हुमैरी ने ये चीज खत में लिखा
और खत लिखकर मसलूल जो आलिमों के सरदार थे उनको दे दिया और देकर कहता है देखो जब और उसने एक काम और किया, 400 आलिमों की शादी 400 औरतों को खरीद के आजाद करके एक एक आलिम से एक एक औरत का निकाह कर दिया और निकाह करके कहा जब तुम्हारी नस्लें आएंगी हो सकता है 1000 साल के बाद तुम्हारी नस्ल का कोई आदमी सरकार से मुलाकात करे और जब मुलाकात करेगा तो ये मेरा खत हुजूर को दे दे। जब दे दोगे तो आका समझ जाएंगे। अब एक बात गौर कीजिए, हुजूर अलैहिस्सलाम 1000 साल के बाद मक्के की सरजमीन पर जलवागर हुए। ये बात बहुत मुख्तसर और कम वक्त में बता रहा हूं क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है। हुजूर मक्के की सरजमीन पर जलवागर हुए। धीरे धीरे वक्त आया, इन्नल्लाह ताला यअमुरुकल हिजरा, अल्लाह ने फरमाया महबूब हिजरत। अब सरकार मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की। एक ऊंटनी पर जलवागर है। हुजूर अल मुख्तसर मदीने की तरफ हिजरत कर रहे हैं। वो जो मकानात 400 बनाए गए थे सब मदीने के रास्ते में थे, बिल्कुल उसकी सरहद पर थे, वही सब मकान थे और उन्हीं के बीच से रास्ता गया हुआ था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सारे के सारे लोग इंतजार में थे हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे दरवाजे पर कयाम कर दे, ठहर जाए, मगर मेरे आका ने ऊंटनी की नकेल छोड़ दी। छोड़कर कहा ये फैसला मेरी ऊंटनी के ऊपर है, वो जिस दरवाजे पर बैठ जाएगी उसी दरवाजे पर हम इंशाअल्लाह कयाम करेंगे। जरा गौर करें, ऊंटनी जब चली है तो कहां बैठी? किसी और के मकान पर नहीं। जो मकान हजारों साल पहले 2 मंजिला तुब्बे हुमैरी ने बनवाया उसी मकान पर ऊंटनी जाकर बैठी और उस मकान में हजरत अय्यूब अंसारी रहने लगे। उनका वक्त आ गया। जब ऊंटनी उस मकान पर बैठी तो हजरत अय्यूब अंसारी ने वो खत अपने खादिम अबू लैला को दे दिया था। कहा जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं तो उनको ये खत दे देना। अबू लैला खत लिए हुए थे, मगर जब हुजूर अलैहिस्सलाम अबू लैला को देखते हैं तो अबू लैला ने ये नहीं कहा कि ये खत या रसूल अल्लाह मुझे अय्यूब अंसारी ने दिया। जैसे ही सरकार से उनकी मुलाकात हुई तो हुजूर ने फरमाया अबू लैला वो खत कहाँ है जो खत तुब्बे हुमैरी ने मेरे लिए लिख कर दिया था? अरे अबू लैला ने बताया भी नहीं, हजारों साल पहले लिखा हुआ खत। मेरे सरकार अबू लैला से कहते हैं वो खत कहाँ है? अबू लैला परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह आपको मालूम है क्या किसी ने बताया? हुजूर ने फरमाया मुझे मालूम है। अबू लैला मेरा तुब्बे हुमैरी मेरा आशिक है, मेरा दीवाना है और तुम लोग गवाह रहना कयामत के दिन मैं उसकी शफाअत जरूर करूंगा। सुभान अल्लाह, ये मुस्तफा की आमद का इंतजार 1000 साल पहले उलमा कर रहे हैं, बड़े बड़े आलिम कर रहे हैं। हजारों साल पहले किसी सरजमीन पर नबियों के सरदार आए। और दूसरी बात, हुजूर के ऊंटनी को किसने बताया कि अय्यूब अंसारी का? ऊंटनी को इतना ही उसे खबर है कि यही मकान तुब्बे हुमैरी ने सरकारे दो जहां के लिए बनवाया है। ऊंटनी को खबर, बगैर सिखाए बताए ऊंटनी उस मकान पे जाके बैठ गई। अरे नादानो, जब मुस्तफा के ऊंटनी को इतनी खबर है तो मुस्तफा को कितनी खबर होगी? आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। वाह वाह वाह, ये मुस्तफा की शान। सुभान अल्लाह। बताओ जब आका की ऊंटनी को इतना ये तुब्बे हुमैरी है तो बताना ये है नबी की आमद का जिक्र और उनका इंतजार
हमने नहीं किया है। हम तो आज हमारे पास पैसे हैं, इंतजामात हैं, मकान है, खाना है, कपड़ा है, लोग हैं, खानदान है, परिवार है, मोहल्ला है, बस्ती है, सब हमारे साथ है, तो हम मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं। ये हैरत नहीं है, हैरत तो ये है 1000 साल पहले बैठकर मुस्तफा का जिक्र जंगल में जो कर रहे हैं। तो दोस्तों फिर भी आज ये जो हो रहा है, मैं इन सारी चीजों पर, मेहनतों पर, कोशिशों पर ये कहना मुनासिब भी समझ रहा हूँ, ये कम नहीं है। इस दौरे फतन में मुस्तफा के मिलाद के मौके पर इतना शानदार गुंबदे खजरा का नक्शा बनाना, काबे का टुकड़ा बनाना, शायद ही मेरी निगाहों ने पहली बार देखा है। खुदा की कसम ऐसा लग रहा है पूरे शहजादपुर में इसी गुंबदे खजरा की हरियालियां नजर आ रही। सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा के रोजे और उनकी आमद का सदका आज जो हरियालियां, खुशहालियां, बहजतो असरार है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बस 2 मिनट की गुफ्तगू है जो इख्तिताम पजीर होने वाले, इंतजार वो भी कर रहे हैं। और कौन ऐसा नबी नहीं है जो मुस्तफा की आमद का जिक्र ना किया। हजरत ईसा से पूछा गया, पैगंबर ईसा से उनके मानने वालों ने, उम्मतियों ने पूछा क्या आखिरी नबी आएंगे? हजरत ईसा ने फरमाया हाँ, अभी काफी दिन है। फरमाया वो कैसे होंगे? हजरत ईसा फरमाते हैं वो जब आएंगे तो हमारी नबूवत का सिक्का खत्म हो जाएगा। उनकी शान ये है जिस जमीन पर चले जाएंगे, जिस रास्ते से गुजर जाएंगे, वो रास्ता खुशबुओं से मुअत्तर हो जाएगा। पैगंबर ईसा कह रहे हैं। और पैगंबर सुलेमान से पूछा गया आखिरी नबी के बारे में कुछ तो बताइए। हजारों साल पहले पैगंबर सुलेमान कहते हैं वो तो मेरे दोस्त हैं, उनका रंग गंदुमी है गेहूं की तरह, उनकी आंखें नगीने से जड़ी हुई हैं, उनके सर हीरे की तरह चमक रहे हैं, उनके हाथ सोने से ढले हुए हैं, उनकी पिंडलियां पांव जैसे संगे मरमर का सतून हो, उनके जुल्फ जैसे अंधेरी रात से ज्यादा काले हैं, और उनकी शान पहाड़ों से बुलंद वाला, उनका चेहरा 14वीं का चांद देख ले तो शर्मा जाए। ये पैगंबर सुलेमान कह रहे हैं। तो उनके साथियों ने, उनके गुलामों ने, नौकरों ने, लोगों ने पूछा मेरे पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर, ये शान है आखिरी नबी की जो हजारों साल के बाद आएंगे, तो वो हैं कहाँ? 1000 साल बाद आएंगे, तो अभी कहाँ हैं? हजरत सुलेमान ने फरमाया वो कहाँ हैं? वो तो ऐसा लग रहा है कि आसमां के पर्दे से झांक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आसमां के झरोखों से झांक रहे हैं और दुनिया की तरफ देख रहे हैं। और वक्त करीब है कि वो आसमाने उस जगह से इस सरजमीन पर जलवा कर। ये सुलेमान पैगंबर हैं, वही तो जा रहे थे हवा में उस तख्त पर बैठकर जिसे तख्ते बिल्कीस कहा जाता है। जाते जाते उड़ता हुआ हवा में तख्त जब एक जंगल के करीब पहुंचा तो पैगंबर सुलेमान ने कहा देखो मैं आज तक जमीन पर पैदल नहीं चला, मैं अपने नालैन को पहनकर चला मगर तख्त को जमीन पर उतारा जाए, तख्त को जमीन पर उतारा गया। पैगंबर सुलेमान तख्त से उतर गए, आपके साथी सिपह सालार, लश्कर, फौज जितने भी थे, जिन्नो इंस, सबको पैगंबर सुलेमान ने कहा सब नंगे पांव हो जाओ।
मेरे पीछे पीछे चलो। हजरत सुलेमान सर झुकाए हैं, नंगे पांव अदब से चल रहे हैं। चलते चलते पूरा जंगल आपने पार कर दिया, पूरा जंगल पार कर दिया। सब परेशान हैं, इतने बड़े पैगंबर जो तख्त पर फजा में बैठकर सफर करते हैं, आज नंगे पांव पूरे जंगल को पार कर रहे हैं। यहाँ तो कोई है भी नहीं जिसका एहतराम हो रहा है। जब जंगल को पार कर गए तो हजरत सुलेमान के खादिमों ने पूछा, हुजूर आखिर माजरा क्या है? बड़े बड़े बादशाह आपका एहतराम करते हैं, आप इस जंगल को नंगे पांव पैदल चल के पार कर गए, सर झुका के अदब से, क्या माजरा है? पैगंबर सुलेमान ने फरमाया, मेरे खादिमों, मेरे साथ रहने वालों, क्या तुम्हें खबर नहीं ये जंगल तुम्हारी निगाहों में जंगल है? यही जंगल 1000 साल के बाद शहरे मदीना बनने वाला है। अरे वाह, अरे जो मुस्तफा के शहर नबियों की जमात करे तो हमारी क्या है? हम क्या है? हम मुस्तफा की तौहीन करें। कोई अल्लामा इमाम राज़ी से पूछ ले, कोई अल्लामा जामी से पूछ ले, शहरे मुस्तफा की अजमत क्या है? हवाएं भी चलती है तो शहरे मुस्तफा में अदब से चला करती है। वो पैगंबर सुलेमान है। अरे जो रसूलुल्लाह के शहर का इतना एहतराम करता हो, बताओ वो ताजदारे कायनात की अजमत की कितनी बोलियां बोलता होगा। क्यों ताजदारे बरेली कहते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूल, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए यदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये जिक्र मुस्तफा है। बात बिल्कुल अला शफा जुर्फिल हार तक पहुंची है। आप 2 मिनट और बर्दाश्त कर लें। ताजदारे कायनात की विलादत की एक झलक में दिखा रहा है। ये तो पहले जो इंतजार कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, मगर आमद हो रही है। कहाँ? शहर मक्का में 9 बार काबे की मरम्मत करवाई गई। भाई ये स्टेज लगा, ये टेंट, ये इंतजामात, लाइटें, ये सब जो लगी थी, लगी है, ये किसी के इंतजार में लगाई गई। उलमा आ रहे हैं, शोरा आ रहे हैं, आप लोग मेहमान आ रहे हैं, मेजबान आ रहे हैं। तभी तो ये लगा है, क्या रोज ऐसे ही रहता है पूरे साल? किसी के इंतजार में है। काबा 9 बार काबे की मरम्मत करवाई गई, एक आदमी काबे के पास नहीं, मगर 9 बार काबा नबियों से मरम्मत करवाया बनवाया जा रहा है। दीवार बोसीदा हो रही है तो हुक्म हो रहा है, कहीं तूफान नूह में, कहीं उनसे, कहीं इब्राहिम से, कहीं किससे, काबे की मरम्मत करो। ऐसा लगता है कोई मेहमान बनकर काबे के पास आने वाले। तभी तो बार बार काबे की मरम्मत हो रही। हाँ, कोई आने वाला, वही आया जिसके लिए काबे को संवारा जा रहा है। जो आमिना के दिल का टुकड़ा, उनका राज दुलारा है, वही काबे के पास आ रहा है। और आया भी किस शान से आया? कोई काबे से पूछ ले मुस्तफा की अजमत क्या है, कोई काबे से पूछ ले ताजदारे कायनात का मर्तबा क्या है। जब हुजूर की विलादत हुई है तो आमिना फरमाती है, उस्मान बिन अबिल आस की वालदा कहती है, अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालदा कहती है, हजरत सफिया अब्दुल मुत्तलिब की बेटी सरकार की फूफी कहती है। जब आमिना की गोद में ताजदारे कायनात की विलादत हो रही थी तो आमिना कहती है, एक दिन मैं घर में झाड़ू लगा रही थी, अचानक कंकरियां मेरे कदमों के नीचे आ गई, तो कंकरियों ने मेरे कदमों को बढ़ के चूम लिया। मैं परेशान, अरे कंकरियों को भी खबर है कि आमिना की गोद में नबियों के सरदार आने वाले, किस कदर एहतराम कर रही हैं कंकरियां। आमिना कहती है, हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। विलादत के बाद जिस रेशमी चादर में हरे रंग के सब्ज रंग के चादर में हुजूर को लपेटा गया था, जिससे मुश्क अंबर की खुशबू आ रही थी, वो हुजूर अलैहिस्सलाम है। जब विलादत हुई
तो ये वाकयात बड़े दराज हैं। विलादत के बाद हजरत आमिना ने पहले दूध पिलाया, फिर सुवैबा ने पिलाया, फिर हजरत हलीमा ने पिलाया। अब आपको बता रहा हूँ दूध पिलाने का अंदाज। हलीमा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब लेके चली हैं तो जानते हैं मक्के में भी जब हुजूर को हलीमा हुजूर को दूध पिलाती थी तो सरकार दाहिने साइड ही से दूध पीते थे। जब दूसरे साइड से दूध पिलाना चाहती तो सरकार चेहरा फेर लेती। यही हाल मक्के में था, यही हाल कबीले बनु साद में था। हजरत हलीमा मक्के से आका को ऊंटनी पर बैठाकर निकली है, उनके शौहर भी है, उनका एक बेटा भी है। हलीमा ने कहा चलो जब मक्के से चल रहे हैं तो नबी को काबे का तवाफ करवा दो। जब काबे के पास हुजूर को लेके गई है तो काबे के दीवार में हजरे अस्वद लगा हुआ। हलीमा ने कहा चलो नबी के होंठ को हजरे अस्वद के करीब कर दे ताकि सरकार हजरे अस्वद को बोसा दे दे। मौरखीन ने लिखा है जब हलीमा सरकार के होंठों को हजरे अस्वद के पास ले गई, थोड़ा सा इतना फासला बचा था कि नबी का होंठ हजरे अस्वद तक पहुंच जाए, सरकार चूम ले, मगर अभी थोड़ा सा फासला था। इतने में हजरे अस्वद अपनी दीवारों से निकलकर सरकार के होठों को चूम लिया और चूम के बता दिया कि मुझे भी खबर है हलीमा की गोद में ताजदारे अंबिया है। ये आका की अब हलीमा लेके चली गई। रास्ते में सिर्फ औरतों ने इतना कहा था, ए हलीमा क्या ऊंटनी वही है, जानवर वही है, अभी इतनी तेज तुम जा रही हो जानवर के साथ? तो अल्लाह ने फरमाया ए हलीमा उन औरतों का जवाब आज तुम नहीं दोगी, आज तुम्हारा जानवर देगा। जानवर को अल्लाह ने जबान दे दिया। हलीमा की ऊंटनी कहती है ए कबीले साद की औरतों, तुम्हें गुरूर था कि तुम हलीमा से आगे जा रही हो, तुम्हारा जानवर ताकतवर है। सुनो तुम्हें खबर नहीं, हलीमा ने सवारी नहीं बदला है। हलीमा की ऊंटनी जवाब दे रही है, हलीमा ने सवारी नहीं बदला है, हलीमा ने जानवर नहीं बदला है। क्या तुम देखती नहीं हो मेरी पीठ पर खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन नबियों के सरदार बैठे हैं, मुस्तफा जाने रहमत बैठे हैं। अरे नबी की शान ही यही है, वो जिस देश में आ जाए उस देश की तकदीर संवर जाए, वो जिस मुल्क में आ जाए उस मुल्क की तकदीर संवर जाए, वो जिस खानदान में आ जाए उस खानदान की तकदीर संवर जाए, वो जिस कबीले में आ जाए उस कबीले की तकदीर संवर जाए, वो जिस माँ की गोद में आ जाए उस माँ की तकदीर संवर जाए, वो जिस दाई का दूध पी ले उस दाई की तकदीर संवर जाए, वो जिस कमजोर ऊंटनी पर बैठ जाए उस कमजोर ऊंटनी की तकदीर संवर जाए, वो जिस उम्मत में आ जाए उस उम्मत की तकदीर संवर जाए, और जिस आशिक के घर आ जाए उस आशिक की तकदीर संवर जाए। इसलिए शहजादपुर वालों आज की रात तुम्हारे जलसे में ताजदारे कायनात की जलवागरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, उनके खूबियों की जलवागरी है। इसलिए ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि ये रात मुस्तफा की आमद के तुफैल पूरा खित्ता एक एक चप्पा मुस्तफा की आमद की रोशनी से जगमगा रहा है। जरा आप गौर तो करो। अब आखिरी बात तो यही है कि जब हलीमा हुजूर को अपने घर दूध पिला रही थी तो एक दिन हलीमा ने यही कहा, मेरे बेटे आमिना के बेटे इतना तो बता दो, जब तुम आमिना तुमको दूध पिला रही थी तो दूध दोनों साइड से पी रहे थे, और जब सुवैबा ने पिलाया तब भी दोनों साइड से आप दूध पिए हो। जब मैं दूध पिलाती हूँ तो आप दाहिने साइड से सिर्फ दूध पीते हो। इतना कहने के बाद हजरत हलीमा परेशान, ये जवाब कौन देगा? सरकारे दो जहां की तरफ मुतवज्जे हुई और कहती है, ए बच्चे, ए बाला, तू ही बता, तू एक साइड से क्यों दूध पीता है हलीमा का, दोनों साइड से दूध क्यों नहीं पीता है? सरकार ने हलीमा की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, ए मेरी रज़ाई माँ दाई हलीमा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है मैं
आमिना का इकलौता बेटा हूँ, अकेला बेटा हूँ, इसलिए दोनों साइड से दूध पीता हूँ। और आपके पास मेरा एक दूसरा भाई है जो आपका बेटा है, वो भी दूध पीता है, इसलिए मैं अपना एक साइड का दूध पीकर दूसरे साइड का दूध छोड़कर ये दुनिया को बता रहा हूँ कि कोई भाइयों का हक ना मारा करे, कोई भाइयों के साथ जुल्म ना किया करे। आला हजरत फरमाते हैं भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला अंजुमन खादिमाने मिल्लत के तमाम जुमला अफराद को और यहाँ के बाशिंदों को आमदे मुस्तफा की बहारों से मालामाल फरमाए और दारैन की नेमतों से सरफराज फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।